हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 75 डे प्लान फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम मेंस। दिस इज़ एम्ड एट हेल्पिंग यू स्ट्रैटेजाइज कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर द मेंस दैट इज़ कमिंग अप इन जैन सॉरी अबाउट दैट 2022। तो मतलब CSE 2021 का जो जैन 2022 में मेंस होगा, ये उसके लिए एक 75 दिन का प्लान है। एंड बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ इसे देख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर्स एज ऑलवेज कि दिस इज़ अ सैम्पल प्लान। ये मतलब एब्सोल्यूट कोई प्लान नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्लान्स, यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी एग्जैक्ट नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है। बट एक बेसिक आइडिया क्या है, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो मेंस में मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। तो उनमें से एसए, GS 1 2 3 4, ऑप्शनल पेपर्स, ये मतलब जनरली सब लोग करते हैं। बट लैंग्वेज पेपर्स पे भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि भाई आप हिंदी या इंग्लिश के बेसिक लैंग्वेज पेपर में और वट एवर लैंग्वेज दैट यू राइटिंग द एग्जाम इन, उनमें आपके 30% मार्क्स नहीं आए एंड फिर आप वहाँ लटक गए। सो दैट कैन बी अ वेरी वेरी हार्ड थिंग टू डील विद, राइट। सो जिस भी चीज़ की आप तैयारी नहीं करेंगे वहाँ पे आपका स्कोर नीचे जाने का चांस है। सो इंश्योर कि जब आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसए 1 2 3 4 हर सब्जेक्ट के लिए, ऑप्शनल के दोनों पेपर्स के लिए एंड लैंग्वेज पेपर्स के लिए। एंड हाउ डू यू डू दैट? राइट, till the time you're not writing, you're not preparing for mains. No writing is equal to no prep. ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेंस में आपको सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए। मेंस में कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेट, बट जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बिकॉज राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल, राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल दैट यू नीड टू डेवलप अपार्ट फ्रॉम आपकी अच्छी मेमोरी, आपकी अच्छी क्लियर थिंकिंग एंड ये सारी चीज़ों के अलावा राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस राइटिंग देन यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। सो what you need to do is ensure that you write every day, मतलब कुछ ना कुछ तो रोज़ की रोज़ आप लिखो एंड रेगुलर बेसिस पे आप फुल टेस्ट भी देते रहो, ताकि आपको ये भी अंदाज़ा रहे कि भाई किस तरीके से कितने टाइम में आपको कितना कुछ लिखना है, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। नहीं आते आंसर्स तो वहाँ पे क्या करना है, राइट। सो इफ़ यू आर नॉट राइटिंग एवरी डे और इफ़ यू आर नॉट राइटिंग एट ऑल, देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड मेंस प्रिपरेशन के लिए खासकर। सो ऑप्शनल के लिए ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी एंड मैं कोई एक जेनेरिक ऐसे एडवाइस भी नहीं दे सकता कि भाई इसमें ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। माई ऑप्शनल वॉज सोशियोलॉजी, सो आई विल गिव यू अ बेसिक आइडिया अबाउट कि किस तरीके से आप सोशियोलॉजी या इन जनरल ऑप्शनल के बारे में सोच सकते हैं एंड क्या आपको करना चाहिए। तो इसमें किसी भी ऑप्शनल में आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर अब आप अभी भी ज़बरदस्ती 4 5 10 किताबों से अपनी चीज़ों को देख रहे हो, सो इट कैन बिकम वेरी स्कैटर्ड एंड ये इवेंचुअली जब जनवरी में आप मेंस लिख रहे होगे तब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देगी। सो अगर आपने नोट्स अब तक नहीं बनाए हैं, सो नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू कंसोलिडेट योर नोट्स। प्रैक्टिस मेकिंग डायग्राम्स किस तरीके के, लेट्स से फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी में जैसे मार्क्स की हम बात करते हैं कई बार, तो मार्क्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर एंड बेस, दिस इज़ अ वेरी ईजी डायग्राम वेयर मार्क्स इज थ्योरी सेड कि इकोनॉमिक बेस के ऊपर सारी चीज़ें बनती हैं जो सुपर स्ट्रक्चर कहलाई जाती हैं एंड दिस सुपर स्ट्रक्चर इज़ व्हाट डिसाइड्स कि भाई पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, राइट। एंड फाइनली राइटिंग प्रैक्टिस, आपको अपने ऑप्शनल की बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ऑप्शनल इज़ अ बिग गेम इन योर मेंस स्कोर शीट, राइट। GS में जैसे 4 सब्जेक्ट्स में आपको अगर 400+ मार्क्स आ रहे हैं, सो दैट्स अ गुड स्कोर। 400+ is a good score, but if you want to get a rank in the top 100, तो you need to aim at 420 to 430। अगर आप 440 450+ लेके आ रहे हो, so obviously आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो GS में। 400+ is a good score, but also keep in mind कि ऑप्शनल में जो लोग सिलेक्टेड होते हैं टॉप 100 रैंक्स में, they're scoring 300+। तो यहाँ 2 पेपर्स में 300 आ रहे हैं एंड यहाँ 4 पेपर में 400 आ रहे हैं। सो यू नो कि ऑप्शनल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा
मतलब ऑप्शनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस अगेन मोर एंड मोर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी पढ़ा है लिखा है आप उसे पेपर पे नहीं उतार पाए, सो इट डजंट रियली मैटर आपने कितना पढ़ा है, राइट। नाउ जीएस की किस प्रायोरिटी में हमें काम करना है, क्योंकि जीएस 2 एंड 3 जो है उनमें करंट अफेयर्स का काफ़ी पोर्शन आता है कि भाई कौन से लॉज नए अपडेट हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में नया क्या चल रहा है, या इकोनॉमी में नई डेवलपमेंट्स क्या हैं इंटरनेशनली एंड फोरम्स एंड मतलब जीएस 2 एंड 3 आर करंट अफेयर्स हैवी। सो इनको अगर हम नवंबर टू दिसंबर में करें सो दैट मेक्स मच मोर सेंस। क्यों? तब तक के लिए आपके करंट अफेयर्स भी सारे अपडेट हो चुके होंगे और आपको बार बार ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट विद जीएस 1 एंड 4 प्लस एसए। कि जीएस 1 आपका काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक होता है, जीएस 4 ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टैटिक बेस्ड होता है। एंड विद दीज थिंग्स इन माइंड यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन विद जीएस 1, 4 एंड एसए प्रिपरेशन, ताकि फिर जब बाय मिड नवंबर दिसंबर आपने करंट अफेयर्स के सारे अपडेट्स जो भी रेलिवेंट होने थे वो एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं, देन यू कैन यूज देम फॉर जीएस 2 एंड 3 अपडेशन एंड गोइंग फॉरवर्ड विद दोज थिंग्स। सो डेली शेड्यूल किस तरीके का रहना चाहिए आपका, तो दो मेजर आइडियाज़ यहाँ पे होते हैं। सम पीपल प्रेफर कि भाई डेली का स्प्लिट होता है उनका बिटवीन ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज, दैट दे आर स्टडिंग ऑप्शनल एंड जीएस एवरी डे थ्रू आउट द नेक्स्ट 75-80 डेज जितना भी आपके पास मेंस तक है। तो उसमें ऐसा होता है कि भाई एक हाफ में आपने ऑप्शनल रख लिया, एक हाफ में आपने जीएस रख लिया, एंड दोनों को आप पैरेलली मैनेज करते रहते हो। माय पर्सनल प्रेफरेंस वाज ऑलवेज टू डू सब्जेक्ट्स सीरियली बिकॉज आई लाइक टू कॉन्सेंट्रेट, कि सारा जितना भी जोर है पहले एक सब्जेक्ट में लगा दो, उसे ख़त्म करो, ताकि फिर आपके लिए इससे स्ट्रेस कम रहता है। पर्सनली एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील, कि आप जब सब्जेक्ट सीरियली कर रहे हो तो इट अलाउज यू टू कॉन्सेंट्रेट, इट अलाउज यू टू फोकस, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड समथिंग तो यू कैन ऑल्सो टिक ऑफ कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट हो गया है, अगले पे मूव करना है, राइट। सो प्रीलिम्स का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मैक्स टू मैक्स आ जाना चाहिए, उससे पहले ही आ सकता है पोटेंशली। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 27 इज़ द 27th ऑफ अक्टूबर इज़ द डेट जब प्रीलिम्स का रिजल्ट यूपीएससी कोशिश कर रहा है निकालने की, बट ऑब्वियसली इन द एंड यूपीएससी बताएगा ये। एंड मेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th ऑफ जनवरी। सो ये जो अगले 7-8-10 दिन हैं, मतलब 10 दिन आप पहले ही चिल कर चुके हो, पार्टी कर चुके हो। 10 अक्टूबर को पेपर हुआ था, इट्स ऑलरेडी 22 नाउ। सो आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिगार्डलेस। चिल कर लिया, पार्टी कर ली, अगर बॉर्डर पे भी हो, इफ़ यू आर गेटिंग एनीवेयर अबव 85 in paper 1 and if you're clearing CSAT then it's a good time for you to start preparing। क्योंकि 7 जनवरी को मेंस है, 75 ही दिन हैं आपके पास, पूरे 3 महीने भी नहीं है, क्योंकि 10 दिन अभी आप चिल कर चुके हो। सो प्लान अपना इस तरीके से चलेगा कि वी विल हैव प्लान ओवरव्यू पहली बार देख लेते हैं कि फर्स्ट 3 वीक्स जो हैं दे विल बी ऑप्शनल हैवी, कि यहाँ पे कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप अपना ऑप्शनल का एक बार रिवीजन कर लो, अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो। अगर नोट्स नहीं बने हुए तो दिस इज़ अ टाइम वेयर यू नीड टू फोकस ऑन मेकिंग दोज नोट्स, कंसोलिडेटिंग दोज नोट्स, या जो भी चीज़ है अपने लिए जनवरी के लिए काम आसान अभी करो, क्योंकि जनवरी में टाइम नहीं मिलेगा। एंड देयर शुड बी अ फोकस ऑन एसे इन दीज फर्स्ट 3 वीक्स, कि इन 3 हफ्तों में आपको एटलीस्ट एक एसे लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि एसे इज़ वन ऑफ दोज पेपर्स जो लगता आसान है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, एंड राइटिंग स्किल्स ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होती हैं। आप अपना कंटेंट में भी शायद ओवरनाइट इंप्रूव कर सकते हो कि भाई आपने बहुत सारी चीज़ें देख के दो पन्ने की अपनी एक फैक्ट शीट बना ली, कंटेंट आप 2 दिन में इंप्रूव कर सकते हो, बट राइटिंग स्किल को टाइम चाहिए होता है। सो जितना जल्दी आप शुरू करो फर्स्ट 3 वीक्स में उतना अच्छा है। देन वीक 4 to 6 में अगेन जीएस 1 and 4, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि 1 and 4 को पहले कंसोलिडेट कर लेंगे, साथ में एसे और लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हमें जो भी फर्स्ट 3 वीक्स में एसेज लिखे उन पे फीडबैक मिला, उन पे और थोड़ा काम करें ताकि एसे आपका कंसोलिडेट हो जाए। फाइनली वीक 7 to 9 में जीएस 2 and 3 प्लस करंट अफेयर्स, एंड फाइनली वीक 10 विच इज़ द लास्ट वीक। वीक 10 आपका है 27 दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो 10 हफ्ते आपके पास हैं 27 दिसंबर। तो यहाँ से आपको बस रिव्यू करना है कि आपने सारी चीज़ें एक बार देख ली हैं, एंड ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे आप डेली बेसिस पे लिख रहे हैं। यू नीड टू राइट बिकॉज इफ यू नॉट राइटिंग यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस।
तो 10th वीक जो होगा वो बस एक रिव्यू प्लस कंसोलिडेशन के लिए होगा कि अब तक जो भी किया है, आपको जितनी भी चीज़ें समझ आई हैं उनको कंसोलिडेट करके आपने अपने पेपर स्पेसिफिक नोट्स बना लिए हैं एंड उनको अब आप रिव्यू कर रहे हो। ये वीक जो 11 है इसके फ्राइडे से आपके मेंस शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो वीक 1 में ऑप्शनल का आपका पेपर 1 का रिव्यू आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, एंड एटलीस्ट 1 ऐसे यू शुड बी राइटिंग। सिमिलरली वीक 2 में ऑप्शनल का पेपर 1 अगेन, क्यों? क्योंकि मतलब दिस वाज माय जनरल आइडिया व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या है कि पेपर 1 जो है थोड़ा हैवी रहता है। पेपर 1 में आपके थिंकर्स भी होते हैं, पेपर 1 में आपकी काफ़ी थ्योरी भी होती है। पेपर 2 रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है। सो आई हैव गिवन 2 weeks to optional का पेपर 1 रिव्यू, 1 essay in each of those weeks which you should ideally get somebody else to read। essay का एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, क्योंकि essay is the most general piece of writing that you will be doing in this exam। so essay अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ एंड अगर उनको आपका essay समझ आ रहा है एंड दे अग्री कि ये जो टॉपिक लिखा था इसी पे ये essay लिखा गया है एंड जो आप कहना चाह रहे हैं वो साफ है, सो you've written a great essay। क्यों? क्योंकि essay यही होता है कि कोई भी उसे पढ़े उसे समझ आना चाहिए कि आपने क्या कहना चाहा है। सो वीक 3 में ऑप्शनल का पेपर 2 अपना रिव्यू कीजिए। इस टाइम तक मतलब मोस्ट लाइकली प्रीलिम्स का रिजल्ट मोस्ट लाइकली यहाँ पे 99% प्रोबेबिलिटी है कि बाय दिस टाइम, सॉरी अबाउट दैट, सो देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी। तो या सो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि इस वीक 3 तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका होगा। तो 2 हफ्ते आपने अभी तक भी तैयारी कर ली है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वीक 4 में अपना GS 4 का नोट्स कंसोलिडेशन आप पे ध्यान देना है। तो नोट्स कंसोलिडेशन जब भी मैं बोलता हूं तो आपको क्या करना है कि GS 1, 2, 3, 4 सारे सब्जेक्ट्स का मतलब आप सिलेबस निकालो, सिलेबस के टॉपिक्स लिस्ट डाउन करो एंड इन टॉपिक्स के हिसाब से अपने 2 पेज नोट्स बनाओ आप। ये 2 पेजर नोट्स आपको हर टॉपिक पे बनाने हैं एंड जनरली आई एम अज्यूमिंग कि एक एक टॉपिक अगर आप लेते हो 3-4 घंटे भी आप पढ़ते हो तो 2 पेज बनाने में मतलब इट शुड टेक यू मोर देन अ फ्यू आवर्स। तो ऐसे हर पेपर के आपको 20 to 25 पेजेस के GS 1 के 20 से 25 पेज के नोट्स जो आपको बनाने हैं इस हफ्ते में। सिमिलरली GS 1 के नोट्स कंसोलिडेशन प्लस एथिक्स के टर्म्स। तो एथिक्स के टर्म्स क्या हैं यहाँ पे कि आप एथिक्स का पेपर देखोगे, सो देर आर टर्म्स लाइक प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, राइट, इंटेग्रिटी। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं अगर आप एथिक्स के पेपर का सिलेबस देखोगे। इंटीग्रिटी तो इन शब्दों का मीनिंग आपको अपने वर्ड्स में बनाना है, बिकॉज आप बुकिश मीनिंग्स या बुकिश डेफिनेशंस GS 4 के पेपर में दोगे तो यू विल नॉट गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। व्हाट यू नीड टू बी एबल टू डू इज कन्वे टू द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज वर्ड्स, कि इनका मतलब क्या है एंड किस तरीके से आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, राइट। सो ये वीक 5 में आपको ये सारी चीज़ें करनी है वेयर यू आर ट्राइंग टू मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दीज एथिक्स का टर्म्स प्लस एग्जाम्पल्स, कि हर टर्म का एक आप एग्जाम्पल लीजिए अपनी लाइफ से या पब्लिक लाइफ से या जैसे भी आपको लगता है, एंड दीज एग्जाम्पल्स विल बी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि मेंस में सीधा आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन दिस विद एग्जाम्पल्स, एंड इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द एग्जाम्पल्स सो दैट सेव्स यू टाइम ओवर देयर, कि भाई वहाँ बैठ के आपको नहीं सोचना पड़ रहा है क्या हो रहा है। वीक 6 में केस स्टडीज़ अटेम्प्ट कीजिए कि किस तरीके की केस स्टडीज़ होती हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं, एंड हर टाइप की केस स्टडी का एक अलग अप्रोच होता है एंड किस तरीके से आप बेस्ट अप्रोच ले सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि केस स्टडीज़ में बीइंग प्रैक्टिकल इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग आइडियलिस्टिक। आपको अगर जब भी केस स्टडी आती है जिनमें लेट्स से कुछ केस स्टडीज़ में ऐसा होता है कि भाई यू नीड टू डिस्कस ऑल ऑप्शंस, की क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास गिवन दिस सिचुएशन। तो one of the options that you always have is to, let's say, quit service or to approach the media, but these are impractical and idealistic solutions कि भाई मैं नौकरी छोड़ दूंगा या मैं नौकरी छोड़ दूंगी कि ऐसा हो गया। तो प्रैक्टिकली कोई बिना बात के नौकरी नहीं छोड़ता है। आप सोल्यूशन ढूंढो, आप प्रैक्टिकली देखो कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन में अगर असल में होते तो क्या करते।
प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, एंड इफ़ यू कैन डू दैट इन केस स्टडीज़ यू विल गेट गुड मार्क्स। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आई वुड आस्क कि एक और ऐसे आखिरी बार आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो बिफोर गोइंग इनटू दिसंबर में। हम आ चुके हैं यहाँ पे GS2 के नोट्स एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स। तो GS2 के नोट्स भी GS1 की तरह ही था कि आपने सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन किए, उनके 2-2, 3-3 पेज के ओवरऑल करके 25 पेज के GS2 के नोट्स बना लिए, सिमिलरली 25 पेज के GS3 के नोट्स बना लिए, एंड इस तरीके से आपके 100 पेजेस के करीब GS के नोट्स तैयार हो चुके होंगे, बिकॉज दीज आर द नोट्स दैट यू विल बी रिवाइजिंग गोइंग फॉरवर्ड। वीक 9 लास्ट तक आते आते करंट अफेयर्स अपडेट्स फॉर GS 1, 2, 3, 4। अब आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स बना लिए हैं तो उन नोट्स के हिसाब से करंट अफेयर्स अपडेट करो। कि लेट्स से आपने पेपर 1 में GS 1 में इंडियन सोसाइटी के नोट्स बनाए थे, तो क्या कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई थी इंडियन सोसाइटी में इस साल, या कुछ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स को, नॉट जस्ट नोट्स को, मतलब अपने पॉइंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हर टॉपिक के हिसाब से, लेट्स से ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है या अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, तो इन टॉपिक्स के लिए क्या एग्जाम्पल्स हुए हैं, इनको अपने नोट्स में अपडेट कर लो। एंड देन फाइनली वीक 10 जो आपका है, यहाँ पे आप नीड बेस्ड अब बस रिविजन कर रहे हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली कि आप इन सारे हफ्तों तक रेगुलर बेसिस पे लिखते आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। सो लास्ट वीक वुड बी कम्प्लीटली नीड बेस्ड कि आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे करना है। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट सो वीक 11 में नाउ फाइनली GS 1 and 4 का रिव्यू एक दिन, GS 2 and 3 का रिव्यू एक दिन, ऑन ये वीक 11 है जहाँ पे फ्राइडे को आपका मेंस शुरू है, राइट। सो दिस इज वीक 11, दैट्स व्हाई देयर इज ओनली रिव्यू हियर। वेंसडे को फैक्ट शीट प्लस डायग्राम्स। तो GS 2 और 3 के लिए आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू मेक फैक्ट शीट्स। कि भाई अगर पॉवर्टी की बात करें तो क्या टॉप 4 स्टैट्स हैं जो आप मुझे बता सकते हो। सिमिलरली अगर मैं हंगर की बात करूं, सो व्हाट आर द टॉप 4 स्टैट्स दैट यू शुड हैव, बिकॉज ये फैक्ट्स आपको याद नहीं आएंगे जब तक आपके पास एक चीट शीट आपने अपनी नहीं बना रखी है। सो ये चीट शीट आपने पहले बनाई हुई होनी चाहिए। सिमिलरली यू शुड ऑल्सो बी वर्किंग ऑन प्रैक्टिसिंग योर डायग्राम्स। क्यों? क्योंकि डायग्राम्स अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो वो पेपर में जाके डायग्राम अपने आप से नहीं निकलेगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको GS 2 and 3 पे भी मतलब अलग से इन पे काम करना पड़ेगा। थर्सडे को एसए का जो पेपर है उसके लिए अगर आपने कोई कोट्स की शीट बनाई है तो उसको एक बार रिव्यू कर लो। GS 4 एथिक्स के लिए केस स्टडीज़ वगैरह जो थी उनको रिव्यू कर सकते हो, बिकॉज फ्राइडे को एसए पेपर है। एसए के बाद आधा दिन आपको मिलेगा GS 1, 2, 3, 4 सब कुछ रिव्यू करने का, बट GS 1, 2, 3, 4 के बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि GS 1 and 2 सैटरडे को होगा। जब तक वापस आओगे थके हुए होगे, कुछ जान नहीं बचेगी, अगले दिन सवेरे फिर पेपर है, एंड उसके बाद फिर आपको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा फॉर योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, जहाँ पे ऑप्शनल को आप काफ़ी अच्छे से एक बार रिव्यू कर सकते हो। 5 days दैट यू गेट। सो दिस इज़ अ जनरल प्लान 75 days का दैट यू कैन फॉलो फॉर योर मेंस प्रिपरेशन गोइंग फॉरवर्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर नहीं होता है सो अगेन आई वुड रिकमेंड कि बिफोर मूविंग ऑन टू द आइडिया कि मुझे एक और अटैम्प्ट देना है, ये करना है, वो करना है, फोकस ऑन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड एरर्स कि आपने क्या गलतियाँ करी, कहाँ प्रॉब्लम्स आई, एंड उन गलतियों को देख के उनको कैसे आप सुधारोगे, ये दिमाग में लेके ज़रूर चलना। अदरवाइज you'll do the same things and get the same result, which is the worst thing that you can do with your time, right? So if you like this video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.